हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर में। कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे टोटल एक ही टाइप से क्वेश्चन है, शेष संबंधित प्रश्न। सबसे पहले इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा कि शेष लगा रहे तो अलग अलग करना है। जब शेष लगा रहे तो अलग अलग करना है, और शेष नहीं लगा रहे तो एक साथ जोड़ देना है। फिर से देखिए, जब शेष लगा रहे तो अलग अलग और नहीं लगा रहे तो एक साथ। जैसे क्वेश्चन पे आइए समझाएंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने कुल आय 4,000 रुपया का, यानी कुल आय दे दिया, उसका इनकम हो गया 4,000 रुपया का 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। अपने कुल आय 4,000 रुपया का पहले 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, और जो बच गया अब कहा है शेष का 5% किराया पे। अब उस पे शेष का 5% किराया पे खर्च कर दिया, और पर शेष का 50% अन्न मद पर खर्च किया, तो शेष बचत क्या होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति कुल आय 4,000 का 10% पर मनोरंजन पर खर्च कर दिया, और जो शेष मिला उसका 5% किराया पर, और फिर शेष का 50% अन्न मद पर। तो शेष बचत ज्ञात करें। देखिए, शेष लगा रहा है तो अलग अलग। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां शेष बचत बराबर कुल आय। कुल आय, तो कुल आय कितना रुपया है? 4,000 रुपया। यहां लिख दे रहा है क्या है, कुल आय। यहां बैठाइएगा हमेशा। कुल आय 4,000 रुपया। अब देखिए, कह रहा है कि 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। 10% जब खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 90%। तो 90/100। फिर से देखिए, 10% खर्च कर दिया, टोटल अपने आप में 100%। 100 में से 10 गया तो 90/100। अब कह रहा है शेष का, तो शेष कह दिया तो अलग बनाना इस तरह, और नहीं कहता तो इसी में पहले जोड़ के एक साथ करते हैं। सब टाइप से क्वेश्चन है इसमें। अब कह रहा है शेष का 5% किराया पर, तो शेष कह दिया तो अलग। जब 5% किराया पर खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 95/100। अब कह रहा है शेष का, तो शेष कह दिया तो फिर अलग। 50% अन्न मद पर खर्च कर दिया, तो 100 में से 50 गया, तो 50% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? 50%। 50/100। फिर से देखिए, शेष लगा रहा है तो अलग अलग, और नहीं लगा रहा है तो एक साथ। जैसे शेष बचत बराबर कुल आय, यहां लिखिएगा कुल आय कितना? 4,000। 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया, तो नए शेष कितना बचा? 90/100। अब कर रहा है शेष का है तो फिर अलग कर देना। 5% खर्च कर रहा है किराया पे, शेष कितना? 95/100। और शेष कर रहा है फिर तो अलग। 50% अन्न मद पर, तो शेष कितना? 50/100। चलिए कटाइए, 3 0 1 0, 4 से 4 0 कट गया। 50 दूना 100, 2 से काटिए, 2 दूना 4, गुना कीजिए 9 दूना 18 गुने 95। आपका आंसर हो जाए, गुना कर दिए। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 1 5, 9 8 72, 72 5 81, 81, 9 8 72, 72 5 77, 77 4 81 हासिल 8, 9 1 9 8 17। आपका कितना निकल गया शेष बचत? 1,710 रुपया। फिर से देखिए, 8 पर 40 हासिल 4, 5 1 5, 9 8 72, 72 5 77, 4 81 हासिल 8, 9 1 9 8 17 रुपया। चलिए, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, 1,710 आंसर हो जाएगा। राम ने अपने कुल वेतन 12,000 रुपया का 20% भोजन पर तथा 15% शिक्षा पे खर्च कर दिया। रुक जाइए यहीं पे। देखिए, 20% भोजन पे और 15% शिक्षा पे। देखिए, इस दोनों के बीच में शेष लगा है? नहीं लगा है, तो एक साथ की अलग अलग। जब शेष लग जाए तो अलग अलग, और नहीं लगा रहा है तो एक साथ। तो सबसे पहले इसका कुल वेतन कितना? 12,000।
20% भोजन पे और 15% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो सोचिए 20 और 15 के बीच में शेष लगा नहीं लगा, तो एक साथ जोड़ दीजिए 20 को 15 को, 35% खर्च कर दिया तो शेष कितना, तो 100 में से 35 घटाइए तो 65%। अब करा शेष का, तो शेष का दिया तो अलग कर देना। शेष वेतन का 35% विविध खर्च पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। तो देखिए 35% यहाँ विविध है और 10% मनोरंजन है, तो विविध मनोरंजन के भी शेष लगा है नहीं लगा है, तो एक साथ। अब करा शेष बचत ज्ञात करें। देखिए यहां समझाते हैं, शेष बचत बराबर कुल आय। कुल आय आपका कितना दिया, 12,000। यहाँ पे हमेशा किसको बैठाना है, कुल आय को, गुने, अब देख लीजिए शेष लगा रहा है तो अलग अलग, नहीं लगा रहा है तो एक साथ। तो सबसे पहले 20% भोजन पे और 15% शिक्षा पे, दोनों के बीच में शेष लगा है नहीं लगा है। जैसे देखिए 20% और 15%, जब शेष नहीं लगा रहा है तो पहले दोनों को जोड़िएगा, 20 को 15 को 35%, तो शेष कितना बच गया, तो 100 में से घटाइए, 35 में से 100 में से 35 गया यानी 65%। 5% का मतलब अट्टा में 100। अब करा शेष का, तो अलग कर दीजिए। 35% विविध खर्चों पर, 10% मनोरंजन पे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कहीं शेष लगा नहीं लगा, तो एक साथ पहले 35% को और 10% को जोड़ दीजिए। 35 और 10 कितना हो गया, 45%। अब 45% खर्च कर दिया तो शेष कितना, 55/100। फिर से देखिए शेष लगा रहा है तो अलग अलग, नहीं लगा रहा है एक साथ। पहले कुल आय दिया था कितना, 12,000। अब कह रहा है 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 15% शिक्षा पे, दोनों के बीच में शेष नहीं लगा था एक साथ जोड़ दिए। 20 15 35% खर्च कर दिया तो शेष कितना, 100 में से घटाइए, 100 में से 35 गया, 65/100। अब कह रहा है क्वेश्चन में शेष का, तो अलग कर दिए। 35% विविध तथा 10% मनोरंजन पे खर्च करता है, तो 35 और 10 जोड़ दीजिए, दोनों के बीच में शेष नहीं लगा है तो एक साथ। 35 और 10 45% खर्च किया, शेष कितना, 55/100। कटा दीजिए, 3 से 3 जीरो कट गया, 5 से काटिए, 11 11 5 55, 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 6 12, गुना कीजिए, 6 25 30 के जीरो हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 और गुने 11। यहाँ देखिए जीरो का जीरो, 11 से गुना करने का नियम सीख लीजिए, शॉर्टकट तरीका। जीरो का जीरो, 9 का 9 पहले उतार दीजिएगा, जीरो का जीरो नोट कर दीजिए। यहाँ देखिए 39 गुने 11, 9 का 9 नोट कर दीजिए। अभी दोनों को जोड़ना है दूसरा स्टेप में, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4। आपका आंसर क्या हो गया, 42 और 90। फिर से देखिए जीरो का जीरो पहले नोट कर दीजिए, 39 में 11 से गुना करने का नियम, 9 का 9, 9 3 12 हासिल 1, 3 1 4। आपका क्या हो गया आंसर, 4290। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% पहले मद में और शेष का 30% दूसरे मद में और शेष का 50% तीसरे मद में खर्च करता है। यदि शेष बचत 1200 रुपया हो तो कुल आय ज्ञात करें। देखिए शेष लगा रहा है तो अलग अलग, नहीं लगा रहा है एक साथ। सब में शेष लगा है तो अलग अलग करेंगे। जैसे शेष बचत यहां दे दिया है आपका 1200, कुल आय नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए, चाहे कुल आय का कुल आय रहने दीजिए। अब देखिए पहले 20% पहले मद में खर्च किया, 20% खर्च किया तो 100 में कितना शेष बच गया, तो 80%, तो 80/100। कराए शेष का तो अलग कर दिए। कराए 30% दूसरे मद में, 30% जब खर्च कर दिया शेष कितना, 70/100। अब कराए शेष का तीसरे मद में 50% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 50 बचा। फिर से देखिए शेष बचत 1200, कुल आय निकालना है। 20% पहले मद में खर्च किया तो 80/100, 30% दूसरे मद में खर्च किया शेष का दिया तो अलग, 70/100। फिर कह रहा है शेष का 50% तीसरे मद में, तो शेष कितना, 50/100। चलिए कटाते हैं, 2 से 2 जीरो कट गया, 50 दूना 100, 2 से कटाइए, 2 चौका 8, ऊपरे ऊपरे बराबर में कट जाता है, कटाइए, 4 तिहाई 12, डबल जीरो उतार दीजिए। तो यहाँ हो गया 300
और ऊपर में देखिए 7 गुने कुल आय बटा कई गो जीरो, 2 गो जीरो, बराबर में कौन गुना, क्रॉस गुना। तो बोलिए कुल आय बराबर 300 पर 2 गो और जीरो हो जाएगा, गुना में तो इधर भागेगा बट्टा में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30,000 बट्टा 7। देखिए बराबर में क्रॉस गुना, इतना पर 2 गो जीरो बढ़ जाएगा, गुना में रहेगा तो बट्टा में भाग जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मनीषा अपने वेतन का 20% पढ़ाई पे, 30% भोजन पे, 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। यदि शेष बचत 840 रुपया हो तो कुल आय। देखिए मनीषा अपने वेतन का 20% पढ़ाई पे, 30% भोजन पे, 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। इन तीनों के बीच में शेष लगा है, नहीं लगा है। तो सबसे पहले देखिए 20% पढ़ाई पे खर्च किया, 30% भोजन पे खर्च किया और 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। तीनों के बीच में शेष लगा है, नहीं लगा है। तो एक साथ की अलग अलग, तो एक साथ, तो बोलिए 30 और 20 50, 50 और 10 60। सबसे पहले फिर से देखिए मनीषा अपने वेतन का 20% पढ़ाई पे यहाँ खर्च किया, 30% भोजन पे और 10% मनोरंजन पे। कहीं भी शेष नहीं लगा रहा है तो एक साथ पहले जोड़ देना, तो 20 और 30 50, 50 और 10 60% खर्च कर दिया। अब कह रहा है शेष बचत 840 है, तो कुल आय निकालिए। तो शेष बचत बराबर कुल आय नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए। अब तीनों को जोड़े थे कितना, 60% खर्च कर दिया, शेष कितना बचा 40%, तो 40 बटा 100। चलिए एक से एक जीरो कट गया, ऊपरे ऊपरे बराबर में कट जाता है कटाई, जैसे एक से एक जीरो काट दिए, 4 से कटाई, 4 दूना 8, 4 1 4, बराबर में कौन गुना, क्रॉस गुना। x बराबर 21 गुने 100, कितना आंसर हो गया 2100। फिर से देखिए शेष लगा रहा है तो अलग अलग, नहीं लगा रहा है एक साथ। मनीषा अपने वेतन का 20% पढ़ाई पे, 30% भोजन पे, 10% मनोरंजन, शेष कहीं लगा, नहीं लगा, तो एक साथ 30 और 20 50, 50 और 10 60% खर्च किया, शेष कितना 40%। शेष बचा दिया 840 क्वेश्चन में, कुल आय निकालना है, एक्स मान लिए, 60% खर्च कर दिया, शेष कितना 40 बटा 100, ऊपरे ऊपरे कट गया, एक से एक जीरो कट गया, 21 चौका 84, बराबर में क्रॉस गुना, x बराबर 21 गुने 100, 2100 आपका आंसर हो गया। इतना है कि आज रहने दीजिए, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।